हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता और आज मैं कहानी लेकर आई हूँ ग्लैडिएटर के सेकंड पार्ट की। इस वीडियो में काफी सारे स्पॉयलर्स भी होने वाले हैं, सो अगर आप मूवी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को यहीं पे रोकिए। सो ग्लैडिएटर के फर्स्ट पार्ट के 20 साल के बाद की ये कहानी है। हमें बताया जाता है कि रोमन एम्परर मार्कस की मौत को अब 16 साल हो गए हैं। मार्कस की एक बेटी भी होती है, राजकुमारी लूसीला, जिसकी अब शादी जनरल मार्कस अकासियस से हुई होती है, जो अभी रोमन सेना को लीड कर रहा होता है। अब पूरे रोम पर गेटा और कैराकिला नाम के दो जुड़वा भाई एम्परर कंट्रोल कर रहे हैं, पर इनके अत्याचार से प्रजा बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी है। कहानी शुरू होती है एक युद्ध के मैदान से, जहां रोमन साम्राज्य ने अफ्रीका के नुमिडिया शहर पर हमला किया होता है। काफी दिनों से ये युद्ध चल रहा था। नुमिडिया की सेना में हम एक रोमन शरणार्थी को भी देखते हैं, लूसियस, जो नुमिडिया की तरफ से लड़ रहा था। उसके साथ उसकी पत्नी अरिशद भी होती है। दोनों भी जंग के मैदान में थे, लेकिन लड़ाई के दरमियान रोमन सेना इन सब पर भारी पड़ रही होती है और अचानक से एक तीर आकर अरिशद को लग जाता है और उसकी वही मौत होती है। अब लूसियस, जो अपने पत्नी से प्यार करता था, वो इस बात को झेल नहीं पाता और लड़ाई रोक देता है। वही रोमन सेना नुमिडिया पर भारी पड़ती है और वो लोग लड़ाई हार जाते हैं, जिसके बाद नुमिडिया के बची हुए सेना को बंदी और गुलाम बनाकर रोम लेकर आते हैं, जिसमें लूसियस भी शामिल होता है। इसी बीच में लूसियस को एक फ्लैशबैक आता है। जब वो छोटा था तो वो रोम में था, जहाँ सोल्जर उसे लेने के लिए आते हैं और लूसियस की माँ उसे गुड बाय कहकर उन्हीं सोल्जर्स के साथ जाने के लिए कहती है और आज वो वापस उसी धरती पर आया होता है। अब यहाँ प्रेजेंट में सभी कैदियों को रोम लेकर आते हैं, जहाँ पे जनरल आकिसिस की जीत की खुशी में एम्परर गेटा और काराकेला कोलोसियम में एक गेम रखवाते हैं, जिसपे लड़ने के लिए दुश्मन सेना के सोल्जर्स को आना पड़ता है, जहाँ इनकी जंग, जहाँ पे इन्हें खूंखार और जंगली बंदरों से लड़ना था। अब एक एक करके वो लोग इनके ऊपर हमला करते हैं और काफी सारे दुश्मन सेना के सोल्जर्स मारे जाते हैं, पर लूसियस और उसके कुछ साथी होते हैं जो हिम्मत और ताकत के बदौलत बंदरों से लड़कर उन्हें मार देते हैं। लूसियस को लड़ते हुए देख मैक्रिनस नाम का एक रोमन जनरल देख रहा होता है। थोड़े समय के बाद लूसियस और बाकी लोगों को मैक्रिनस से मिलने के लिए लेकर आते हैं। आज के खेल के मैदान में मैक्रिनस ने लूसियस की ताकतबाजी देखी होती है और इसीलिए वो ऑफर करता है कि तुम मेरे लिए खेलो, हमारे ग्लैडिएटर बनो। इसके बदले में तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दी जाएगी, वरना तुम्हें गुलाम बनाकर यहाँ रखा जाएगा। लेकिन लूसियस का यहाँ आने का बस एक ही मकसद था, उसे अकासियस का सर चाहिए होता है, क्योंकि उसी के कारण आज उसकी पत्नी का देहांत हुआ था। मैक्रिनस उससे वादा करता है कि वो अकासियस का सर उसके लिए ला के देगा। इसके बदले में लूसियस को उसका खास बंदा बन के रहना है। दूसरी तरफ हम जनरल अकासियस को देखते हैं, जो अपनी पत्नी लूसीला के साथ होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जनरल अकासियस जल्दी ही एक बगावत का प्लान बना रहा है और वो एम्परर को ही धोखा देकर उनसे लड़ने वाला है। तो यहाँ दूसरी जगह लूसियस को कैद में रखा होता है और उसकी अलग अलग ग्लैडिएटर्स के साथ अब लड़ाई होने वाली थी। जैसे कि आज की लड़ाई विंसेंट नाम के ग्लैडिएटर के साथ होती है, जो देखने के लिए खुद एम्परर आए होते हैं। विंसेंट लूसियस के ऊपर बहुत ही भारी पड़ रहा होता है, लेकिन लूसियस आखिर में जीत ही जाता है और विंसेंट को मार गिराता है। उसका ये कारनामा देखकर एम्परर काराकेला उसकी तारीफ करने लगते हैं। अब इसके जवाब में लूसियस एक कविता कहता है, जो बचपन में अक्सर उसकी माँ कहा करती थी। मैक्रिनस वहाँ पे आता है और लूसियस को वहाँ से लेकर जाता है। अब मार्कस को शक आने लगता है और वो पूछता है कि तुम कहाँ पैदा हुए थे, लेकिन लूसियस इस बात को छुपाता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। यहाँ पे जनरल अकासियस अपने खास लोगों के साथ बगावत का प्लानिंग करने लगता है। उसके कुछ खास 5000 सोल्जर्स होते हैं और जब ग्लैडिएटर ये गेम शुरू होने वाला था, उसके आखिरी दिन ये सारे सोल्जर्स रोम इस राज्य पर हमला करने वाले थे। यहाँ पे जनरल अकासियस के साथ सेनेटर थ्रैक्स और ग्रासूस भी साथ देने के लिए तैयार होते हैं। दरअसल सभी लोग एम्परर के अत्याचार के कारण परेशान हो गए थे। अब देखते ही देखते ग्लैडिएटर का जो गेम होता है वो शुरू होता है, जिसमें खुद लूसियस भी शामिल होने वाला था, पर इस बार उसकी लड़ाई काफी बड़ी होती है। लूसियस देखता है कि आज उनकी लड़ाई बड़े बड़े राइनासोर से होने वाली थी। राइनासोर को एक सोल्जर कंट्रोल कर रहा था। अगर कोई किसी तरह राइनासोर से बच भी जाए तो भी वो रोमन सोल्जर उन्हें मार गिराता है।
इस लड़ाई में काफी सारे सोल्जर्स वगैरह मारे जाते हैं और फाइनली बारी आती है लूसियस की। इसी तरह लूसियस राइनोसॉर के हमले से खुद को बचा लेता है, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है। जैसे ही राइनोसॉरस उसे मारने आने वाला था, वो कुछ मिट्टी लेकर हवा में उड़ा देता है, जिसे वो कुछ देख ही नहीं पाता और उसका सिंग जाकर दीवार में फंस जाता है। जिसके बाद वो रोमन सोल्जर नीचे उतरकर लूसियस को मारने के लिए आता है, पर रोमन सोल्जर उसके ऊपर काफी भारी पड़ने लगता है। अब ये लड़ाई चली रही थी कि तभी एम्परर काराकेला लूसियस की जो वो बोली हुई कविता होती है उसके कुछ लाइंस बोलने लगता है। वहाँ पे बैठी लूसिलिया ये लाइंस सुन लेती है और उसे कुछ चीजें याद आने लगती है। अब यहाँ लड़ाई के मैदान में लूसियस नीचे गिर जाता है, उसे एक फेयर चांस मिले इसलिए एम्परर उसे मर्सी देता है, यानी कि ये लड़ाई रोक दी जाती है। लेकिन लूसियस को ये मंजूर नहीं था, इसीलिए वो एम्परर से दरखास्त करता है कि लड़ाई चालू रहे। जिसके बाद एक ही झटके में उठकर लूसियस सामने वाले रोमन सोल्जर को मार गिराता है और ये लड़ाई जीत जाता है, जो देखकर सभी लोग लूसियस से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब लड़ाई के बाद रवि नाम का एक आदमी लूसियस की चोटों पर दवाई लगाता है, तो यहाँ पे लूसिया अपने कमरे में आ जाती है और लूसियस की कही हुई वो कविता याद करने की कोशिश करती है कि उसने कहाँ सुनी थी। और तभी उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि लूसिला इसी ने लूसियस को उसके पिता मैक्सिमस के मौत के बाद कहीं दूर भेज दिया होता है, ताकि लूसियस की जान को किसी भी तरह खतरा ना हो, क्योंकि भविष्य में लूसियस को ही रोम का एम्परर बनना था और उस समय के हालात ऐसे थे कि कोई भी आकर लूसियस को मार सकता था। और अब लूसिला को समझ आ जाता है कि जिसे उसने लड़ते हुए देखा था वो और कोई नहीं बल्कि उसी का बेटा लूसियस है, यानी कि रोमन एम्परर का असली हकदार। अब उसी रात को लूसिलिया लूसियस से मिलने के लिए जेल जाती है, जहाँ पे लूसियस को वो फाइनली बता देती है कि तुम मेरे बेटे लूसियस हो और तुम्हारे पिता का नाम मैक्सिमस था। पर लूसियस गुस्से में लूसिला को वहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पे लूसियस और उसकी टीम को बोट में बैठकर रोमन सोल्जर से लड़ाई करनी होगी और उनके चारों तरफ पानी रहता है जिसमें भूखे नंगे शार्क घूम रहे होते हैं। अब इस लड़ाई के दौरान लूसियस की टीम के कुछ लोग भी मारे जाते हैं, लेकिन इस लड़ाई के बीच में ही लूसियस जनरल अकासियस के ऊपर हमला करता है और एक तीर उनकी तरफ मारता है। निशाना गलत लगता है और तभी सिक्योरिटी के लिए जनरल अकासियस वहाँ से उठकर निकल जाते हैं। अब हर जगह तलाशी होती है, पूछताछ होती है, लेकिन किसी को भी पता नहीं था ये तीर किसने चलाया। यहाँ पे एक दिन लूसिला अपने हस्बैंड यानी जनरल अकासियस को बता रही होती है कि कैसे लूसियस उसका बेटा है जिसे बचपन में उसने बचाने के लिए सोल्जर्स के हाथ कहीं दूर भेज दिया था और वही रोम साम्राज्य का असली एम्परर है। लेकिन ये बात चुपके से एक मेड सुन लेती है। अब वो मेड आकर ये बात मैक्रिनस को बता देती है। फिर थ्रैक्स और मैक्रिनस दोनों मिलकर जनरल अकासियस को धोखा देते हैं, यानी यहाँ पे थ्रैक्स डबल क्रॉस करता है और अब वो जाकर एम्परर को सारी सच्चाई बता देता है कि लूसिला का बेटा वापस आया है और आपसे थ्रोन छीनना चाहता है, जिसमें जनरल अकासियस भी शामिल है। अब ये जानने के बाद एम्परर जनरल अकासियस और लूसिला को सीधा पकड़कर बंदी बना देते हैं। यहाँ लूसियस दूसरी तरफ रवि के साथ होता है, जहाँ पे उसकी नजर एक दीवार पर पड़ती है जहाँ पे सारे ग्लैडिएटर्स के नाम लिखे होते हैं। रवि फिर लूसियस को एक जगह लेकर जाता है जहाँ पे उसके पिता मैक्सिमस की तलवार और आर्मर रखी हुई होती है। ये देखकर लूसियस को अपने बचपन के कुछ फ्लैशबैक भी नजर आते हैं। जिसके बाद हम कोलोसल पर देखते हैं जहाँ पे सजा के तौर पर जनरल अकासियस को ग्लैडिएटर से लड़ना होगा और जनरल अकासियस बड़े ही आसानी से सारे ग्लैडिएटर्स को मार देते हैं। लेकिन फिर लूसियस को लड़ने भेजा जाता है और लूसियस जनरल अकासियस पर काफी भारी पड़ने लगता है। पर बीच लड़ाई में जनरल अकासियस लड़ाई रोककर लूसियस से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम लूसियस वेराविस है। वो अपनी तलवार गिरा देते हैं और लूसियस के सामने सरेंडर कर देते हैं और तभी एम्परर लूसियस को जनरल अकासियस का सर धड़ से अलग करने का ऑर्डर देता है। लेकिन लूसियस ऐसा नहीं करता क्योंकि सामने वाला बिना हथियार के नीचे बैठा हुआ था। लेकिन तभी एम्परर गेटा के कहने पर रोमन सोल्जर्स तीरों से जनरल अकासियस पर हमला करते हैं और उन्हें फाइनली मार देते हैं। अब ये देखने के बाद लूसियस सारे क्राउड से कहता है जनरल अकासियस इतने सालों से एम्परर के लिए लड़ा था, अपनी जान की बाजी उसने लड़ाई के मैदान में लगाई थी, लेकिन आज बिना उससे कुछ पूछे ही एम्परर ने उसे मार दिया है। और अगर ऐसे महान योद्धा की जान की कीमत एम्परर नहीं रख सकते तो आप सबकी कीमत क्या है।
कल तुम लोगों को भी मार सकता है एम्परर। जो सुनकर सभी एम्परर के खिलाफ हो जाते हैं। तो यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूरे रोम के लोग अब दंगे करने लगे थे। और इसी दरम्यान मैक्रीनियस एम्परर काराकेला को अपनी बातों में बहला फुसला लेता है और कहता है तुम्हारा भाई यानी दूसरा एम्परर तुमसे झूठ कहता है, वो तुम्हें एम्परर बनते हुए नहीं देखना चाहता। अब ये सुनने के बाद एम्परर काराकेला को काफी गुस्सा आता है। वो मैक्रीनियस की बातों पे भरोसा करता है और चाकू लेकर अपने ही भाई यानी एम्परर गेटा को मार देता है। तो यहाँ पे लूसिलिया जाकर लूसियस से जेल में मिलती है और उसे एक अंगूठी देकर कहती है कि ये अंगूठी मुझे मेरे पिता ने दी थी, अब इसके हकदार तुम हो। अब लूसियस ये अंगूठी लेता है और लूसिला से कहता है कि मुझे माफ करना, मैं अकासियस को नहीं बचा पाया, पर अब मैं आपको नहीं खोना चाहता। यानी कि फाइनली उसका गुस्सा खत्म होता है और वो अपने माँ को एक्सेप्ट करता है। एम्परर काराकेला खुद को नया रूलर घोषित करता है, पर उसकी कमजोर दिमागी हालत को देखते हुए मैक्रीनियस सेनेट को एम्परर गेटा का कटा हुआ सर दिखाकर उनसे कहता है कि उसे ही नया एम्परर बना दिया जाए। इधर लूसियस रवि के पास आता है और उसे लूसिला की दी हुई अंगूठी देकर कहता है तुम्हें ये ऑस्टिया नाम की एक जगह जाना होगा जहाँ पे तुम्हें ये अंगूठी जनरल डोरियस को देनी होगी और कहना है कि प्रिंस ऑफ रोम लूसियस ने अकासियस की सेना को रोम में आने के लिए बुलाया है। अब ये सुनते ही रवि बहुत ही शॉक हो जाता है और उसे फाइनली लूसियस कौन है ये पता चलता है। इसके बाद वो अंगूठी जनरल डोरियस को ला कर देता है और वो अपनी सेना के साथ लूसियस की मदद करने के लिए निकलते हैं। इधर फिर एक रोमन सोल्जर आकर लूसियस को बताता है कि आज तुम्हारी आखिरी फाइट होगी, पर लूसियस ने पहले ही जेल की चाबी ली होती है और तभी लूसियस दरवाजा तोड़कर उस सोल्जर पर हमला करता है। इसके बाद वो उसी जगह पर जाता है जहाँ पे उसके पिता की तलवार और आर्मर रखा हुआ था, जिसे लेकर लूसियस पहनकर बाहर आता है, जहाँ फिर दूसरे ग्लैडिएटर के साथ मिलकर वो रोमन सोल्जर से लड़ने लगता है। पर इसी बीच मैक्रीनियस को जनरल डोरियस की सेना रोम की तरफ आ रही है इसकी खबर मिलती है और इसीलिए वो अपनी 6000 सोल्जर की सेना को उनसे लड़ने के लिए भेजता है। जिसके बाद मैक्रीनियस एम्परर काराकेला और लूसिला को तीर से मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। जिसके पीछे फिर लूसियस भी भागता है, जहाँ तभी लूसियस की सेना और मैक्रीनियस की रोमन सेना एक दूसरे के आमने सामने आ जाती है। और यहाँ पे लूसियस मैक्रीनियस से कहता है मैं रोम को तुम जैसे लोगों से आजाद करने के लिए लड़ता हूँ। दोनों के बीच में फिर घमासान लड़ाई होती है, जहाँ मैक्रीनियस लगभग लूसियस को मारने वाला होता है कि तभी लूसियस को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर उसे हिम्मत मिलती है और वो मैक्रीनियस को आखिरी में मार देता है। जिसके बाद लूसियस दोनों भी साइड की सोल्जर से कहता है मेरे पिता मैक्सिस का सपना था कि हम एक ऐसा रोम बनाए जो सबके लिए अच्छा हो, पर वो सपना कहीं खो गया था, लेकिन अब फिर से एक उम्मीद है। सारी सेना लूसियस के बात से सहमत होती है और इसी तरह लूसियस इनका नया एम्परर बन जाता है और ये मूवी इधर ही खत्म होती है।